हरे कृष्णा। हम लोग षट गोस्वामी जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और षट गोस्वामियों में से सनातन गोस्वामी जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री सनातन गोस्वामी को किस प्रकार से भगवान मदन मोहन जी की प्राप्ति हुई, ये श्री चैतन्य चरितमृत में बताया है, भक्ति रत्नाकर में भी बताया है। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के पहले अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, भक्ति प्रचार्य सर्व तीर्थ प्रकाशिला मदन गोपाल गोविंदे रसेवा प्रचारिला। वृंदावन जाकर इन दोनों भाइयों ने भक्ति का प्रचार किया और अनेक तीर्थ स्थानों की खोज की। उन्होंने विशेष रूप से मदन मोहन तथा गोविंद देव जी की सेवा का शुभारंभ किया। अब मदन मोहन जी के प्राकट्य के विषय में यहाँ पे बताया गया है, करौली के श्री मदन मोहन जिनके चरण साक्षात श्री कृष्ण के सदृश है के प्राकट्य की कथा बड़ी अनोखी है। भक्ति रत्नाकर में पुस्तक में बताया गया है। दामोदर चौबे तार पत्नी श्री वल्लभा भक्ति भावे करे मदन गोपाले रसेवा। मदन गोपाल के विग्रह की मथुरा में दामोदर चौबे तथा और श्रीमती वल्लभा देवी द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजा की जा रही थी। तो हमने ये कल चर्चा की थी ना कि अद्वैत आचार्य जी ने मथुरा के ब्राह्मण दामोदर चौबे को भगवान जी की सेवा सौंप दी, भगवान की अर्चा विग्रह सौंप दी, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। ये दोनों प्रेम से विग्रह को मदन मोहन कहते थे और उनकी सेवा अपने पुत्र की भांति करते थे। दामोदर चौबे की पत्नी श्रीमती वल्लभा देवी ने मदन मोहन की वात्सल्य भाव से सेवा की। वास्तव में भगवान दामोदर के पुत्रों के साथ खेलते, भगवान क्या कर रहे थे, दामोदर के पुत्रों के साथ खेलते, झगड़ा करते। कभी कभी वे उनके पिता से उनके बारे में शिकायत भी करते और वे एक साथ भोजन करते और एक साथ सोते थे। एक बार श्रील रूप गोस्वामी पाद के अग्रज और उनके गुरु तुल्य श्रील सनातन गोस्वामी पाद मधुकरी करने मथुरा गए। अब अभी तक सनातन गोस्वामी जी को कुछ पता नहीं है मदन मोहन जी की, मदन गोपाल जी जो उस नाम से जाने जाते थे, उनके विग्रह के बारे में। पर मधुकरी करने गए तो दामोदर चौबे के प्रांगण के बाह्य भाग में प्रवेश करते ही उन्हें उनके श्री विग्रह श्री मदन गोपाल जी के अति रमणीय दर्शन हुए। चूंकि श्री सनातन गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त थे, उनके हृदय में श्री मदन गोपाल जी की सेवा करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। पहले उनके हृदय में कभी ऐसी अभिलाषा भी उत्पन्न नहीं हुई और उनको लगा कि कितने सुंदर भगवान है, काश मुझे भी इस सेवा का मौका मिलता।
तब उन्होंने विचार किया कि श्री मदन गोपाल चौबे जी की धर्मपत्नी की सेवा से प्रसन्न है और उनका पुत्र भी श्री मदन गोपाल के साथ खेला करता है। तो फिर मदन गोपाल जी मुझ जैसे वैरागी की सेवा कहाँ स्वीकार करेंगे जो स्वयं मधुकरी पर निर्भर है। ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है कि देखो, ये ठाकुर जी भी अल्टर को छोड़ के चले जाते हैं खेलने के लिए, तो और इतनी अच्छे से सेवा कर रही है ये माता जी, तो फिर मेरे वैरागी की सेवा कहाँ स्वीकार करेंगे। ऐसा विचार करके वे वहां से चले गए। परंतु उनका चित्त तो चौबे जी के श्री मदन गोपाल जी की सेवा में ही अटका हुआ था। वे बार बार उनके घर मदन गोपाल जी के दर्शन करने के लिए जाने लगे। मतलब कुछ ना कुछ बहाना बना के वहां से क्रॉस होते नजर थोड़ा मदन गोपाल जी के दर्शन, थोड़ी झलक मिल जाए। हम्म। वहीं मदन गोपाल जी भी श्री सनातन गोस्वामी की सेवा प्राप्त करने के लिए लालायित थे। अगले दिन श्री सनातन गोस्वामी पाद दामोदर चौबे के घर गए और देखा श्री मदन मोहन चौबे के लड़कों के साथ मिलकर भोजन कर रहे थे। और मदन मोहन, जो लड़के के बचपन के स्वभाव के कारण शोर मचा रहे थे, लड़कों के साथ भी ऐसा ही कर रहे थे। मतलब छोटे छोटे बच्चे हल्ला मचाते हैं ना, शोर मचाते हैं, भोजन कर रहे हैं आपस में, लड़ाई कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ये ठाकुर जी भी ऐसे ही कर रहे हैं, ठाकुर जी उनके साथ बैठ के प्रसाद पा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। लड़कों का बच्चों का स्वभाव होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, एक साथ मिलकर शोर मचाना। ऐसे ही भगवान जी भी कर रहे हैं। तब श्री सनातन गोस्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे झुककर चौबे की पत्नी की प्रशंसा करने लगे और ग्लानि में स्वयं को कोसने लगे कि देखो भगवान कितने खुश है यहाँ पे, और भगवान की कितनी अच्छे से सेवा हो रही है। तो मेरे मन में ऐसा विचार भी क्यों आया कि काश मेरे को इनको सेवा का मौका मिलता। श्री सनातन गोस्वामी ने श्री मदन मोहन के भोजन के अवशेष के लिए दामोदर चौबे की पत्नी से प्रार्थना की। दामोदर चौबे की पत्नी श्रीमती वल्लभा ने खुशी खुशी श्री मदन मोहन के भोजन के अवशेष को श्री सनातन गोस्वामी को अर्पित कर दिया। श्री सनातन गोस्वामी पाद मदन मोहन का भोजन अवशेष प्राप्त करने के बाद प्रेम में पुलकित होकर एवं स्वयं को कृतार्थ मानकर श्री वृंदावन में शरण ली। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, ओहे सनातन चौबेर बाड़ी अच्छी आमी, आमारे आनिया यत्ने सेवा कर तुमी। क्या हुआ, फिर रात को सनातन गोस्वामी जी के स्वप्न में आए मदन मोहन जी, उनको दर्शन दिया और कहा, हे सनातन, मैं दामोदर चौबे नाम के एक भक्त के घर पर रह रहा हूं, मुझे उनसे ले लो और अपने साथ रखकर बहुत सावधानी और ध्यानपूर्वक मेरी सेवा करो। तो ये पहले हो चुकी थी घटना, तभी वो उनके घर भिक्षा मांगने गए थे। भिक्षा छले चौबेर बाड़ी जाए सनातन, चौबे पुत्र भावे सेवे मदन मोहन। भगवान के इस प्रकार आदेश पाकर सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगने के बहाने चौबे के घर गए थे। चौबे और उनकी पत्नी मदन मोहन की वात्सल्य भाव से सेवा करते थे। सनातन गोस्वामी ने उनके आश्चर्यजनक व्यवहार को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वे नंद और यशोदा के विस्तार होंगे। भक्तमाल नामक ग्रंथ में कहा गया है, रात्रि काले स्वप्ने श्री मदन मोहन, श्रीमान श्री सनातन गोस्वामी रे कहन, तुमी मोर चौबेर भवन हेते आनी, सेवा कर दिया मात्र तुलसियार पानी। एथा चौबे ठाकुरानी प्रति कहे हरि, सनातन देह मोरे समर्पण करी। प्राते सनातन हेथा चौबेर घर गिया, ठाकुरानी प्रति कहे विनय करिया। मदन मोहन आज्ञा करी लह आमारे, मने साध फैलवने वास करी बारे।
तो ये भक्तमाल ग्रंथ में ये कहा गया है, एक रात्रि में मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी से कहा, तुम मुझे चौबे के घर से लेकर आओ और तुलसी जल देकर मेरी सेवा करो। उसी समय भगवान चौबे की पत्नी के सुपन में जाकर बोले, हे ठाकुरानी, आप मुझे सनातन को दे डालो। प्रातःकाल सनातन मथुरा में चौबे के घर गए और ठाकुरानी से निवेदन करते हुए बोले, मदन मोहन ने मुझे आज्ञा की है कि उनका मन अब वन में वास करने का है, अतः आप मुझे उन्हें प्रदान करो। मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी से कहा, आप मुझे जहां चाहें ले जा सकते हैं। तब भगवान ने चौबे और उसकी पत्नी की ओर देखकर कहा, आप दोनों ने मेरा पालन अपने पुत्र के समान किया है। कौन बोल रहे हैं? मदन मोहन जी बोल रहे हैं। पहले सनातन गोस्वामी की ओर देख के बोल रहे हैं, आप जहां चाहे मुझे ले जाओ। और फिर चौबे और उनकी पत्नी की ओर देख के बोल रहे हैं, आप दोनों ने मेरा पालन अपने पुत्र के समान किया है। प्रिय माता और पिता, मेरे शब्दों पर विश्वास करें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप दोनों मेरे साथ गोलोक वृंदावन में रहेंगे। अब तथापि मैं सनातन गोस्वामी के साथ जाऊंगा, आप दुखी ना हो। जब दंपति ने यह सुना तो वे जोर जोर से रोने लगे। तब प्रभु ने मधुर शब्दों में उन्हें सांत्वना दी। श्रील सनातन गोस्वामी ने विभिन्न ओजस्वी शब्दों से श्रीमती वल्लभा देवी को सांत्वना दी और श्री मदन मोहन को श्री वृंदावन ले गए और द्वादश आदित्य टीला पर एक कुटिया बनाई और मदन मोहन को उसमें रखा और वहां सेवा और पूजा करना शुरू कर दिया। भगवान मदन मोहन को देखकर सभी ब्रजवासी प्रसन्न हुए। अब ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ समय से श्री वल्लभा को यह चिंता होना शुरू हो गई थी कि अभी मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। उनके लेट बच्चे हुए थे और उनकी अवस्था ज्यादा हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं देखभाल कर पा रही हूं मदन गोपाल की, लेकिन मैं भविष्य में जब बूढ़ी हो जाऊंगी कैसे कर पाऊंगी इनकी सेवा। तो ये उनको चिंता थी कि मदन गोपाल जी की सेवा तो करना है, वो उनके इष्ट है, लेकिन है कैसे? वात्सल्य रूप में। तो माँ तो हमेशा बच्चों के लिए सेवा को तत्पर होती है। तो उनको ये थोड़ी सी चिंता थी कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं पहले से ही उनके जीवन में लेट बच्चों का जन्म हुआ था, तो एज बूढ़े होके मैं कैसे सेवा कर पाऊंगी। तो भगवान ने ये समाधान निकाल दिया, खुद से कहा सनातन गोस्वामी को दे दो। हाँ, बिछुड़ते हुए जिस जहां बच्चों के साथ, जब वो तो बच्चे की तरह अपने साथ रखा इतने समय तक, तो निश्चित तौर पे उनको कष्ट हुआ होगा दोनों को। लेकिन भगवान ने फिर उनको सांत्वना दी ना कि आप चिंता मत करो, ये शरीर छोड़ने के बाद हम एक साथ रहेंगे गोलोक में। हम्म। अब भगवान तो चले गए, चौबे जी और उनकी पत्नी के पास से अब चले गए सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी पहले तो पेड़ों के नीचे रहते थे, कभी एक पेड़ के नीचे कभी दूसरे पेड़ के नीचे, कोई उनकी कुटिया थोड़ी नहीं थी। अब जब ठाकुर जी आ गए तो द्वादश आदित्य टीला के ऊपर जाके एक कुटिया बनाई, मदन मोहन जी को उस कुटिया में रखा और वहां सेवा पूजा करना शुरू किया। भगवान मदन मोहन को देखकर सभी ब्रजवासी प्रसन्न हुए। उन्हें मधुकरी में जो आटा मिलता उसकी बाटी बनाकर और जंगली पत्तों का अलोना साग बनाकर प्रेम से श्री मदन गोपाल को निवेदन करते। मदन गोपाल भी बड़े प्रेम से श्री सनातन गोस्वामी के हाथ से बाटी लेकर खाते। अब ये ठाकुर जी ऐसे चमत्कारी है, मतलब कि विग्रह के रूप में नहीं रहते हैं, खुद से ये इनके उनके हाथ से बाटी लेके खाते प्रेम से। भगवान के हृदय में अपने भक्तों के प्रति कितनी वत्सलता भरी है कि वे दामोदर चौबे के घर पर अपनी समस्त सेवा टहल को त्याग कर श्री सनातन गोस्वामी जैसे परम वैरागी की सूखी बाटियां खाने चले आए।
परंतु कुछ दिनों बाद भगवान को फिर सनातन गोस्वामी से प्रेम पूर्ण विनिमय करने की सूझी। वे सभी प्रकार के आप्त काम और आत्माराम होते हुए भी भक्तों के प्रेम रस का आस्वादन करना चाहते हैं। हाँ? तो क्या कहते हैं? मदन मोहन कहे लवण विहने, खाइते न पारी रुचे वदने। सनातन कहे यदि खाइते नारिब, नित्य लवण तबे मुई को था पाब। आर दिन लवण मागिया आनी दिला, पुनः कहे रूखा आंगा खाइते नारिला। तेहो कहे घृत शर्क राको था पाब, विषय स्थाने आमी मांगीते नारीब। उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा, बाबा मैं अब और सूखी बाटी नहीं खा सकता। आप मेरे को रोज ये बाटी बना के दे देते हो और इसमें नमक भी नहीं डालते। इसमें थोड़ा नमक तो डालो। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, मैं ठहरा एक निर्धन वैरागी। आज आप नमक मांग रहे हो, कल आप गुड़ मांगोगे, परसों घी मांगोगे, परसों उसके बाद फिर राजभोग मांगोगे। मैं कहां से आपकी इच्छा है ये डिमांड पूरी करता रहूंगा। अतः मैं विषयी व्यक्ति से मांगूंगा नहीं। यदि आपको राजभोग की इच्छा है तो आप स्वयं अपनी व्यवस्था कर लीजिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं, हाँ, आज आपने नमक मांगा, कल गुड़, परसों घी और नरसों फिर राजभोग, ये कैसे चलेगा काम? हम्म हम्म। आप इस परम वैरागी, इस निर्धन वैरागी के पास आपने आना स्वीकार किया है, तो मैं तो विषय लोगों के पास नहीं जाऊंगा मांगने के लिए। आपको खुद से अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। श्री सनातन गोस्वामी थोड़े उदासीन थे, तो उन्होंने श्री मदन मोहन से कहा, मैं तो अकिंचन हूं, आपके वहन के लिए कहाँ किसके पास जाऊंगा? हम्म। श्री मदन मोहन ने कहा, यदि मैं किसी प्रकार व्यवस्था कर सकूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? ठीक है, अगर अपनी व्यवस्था खुद करो, मैं करता हूं व्यवस्था, तुम्हारे को कोई आपत्ति तो नहीं? श्री सनातन ने कहा, यदि आप लाओ तो मैं पका दूंगा, मुझे क्या आपत्ति, कोई नहीं। अगर आपका राजभोग खाने का दिल है और आप खुद से अपने आप मंगवा देते हो यहाँ पे, हाँ, सारी व्यवस्था खुद से कर देते हो, तो पकाने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं। मदन गोपाल प्रेमाधीन है। कैसे प्रेमाधीन है? एक दिन श्री सनातन ने श्री मदन गोपाल को अपने मित्रों के साथ यमुना जी के तट पर खेलते हुए देखा। मदन गोपाल सनातन प्रेमाधीन, स्वप्न छले सनातने कहे एक दिन। सनातन तोमार कुटीर मोरे भाई, महावन हैते आमी आसीबत थाए। एत कही प्रभु हई लेना अदर्शन, प्रेमावेशे विहल हैला सनातन। ये भक्ति रत्नाकर के दूसरे अध्याय के 457, 458 और 459 ये श्लोक है। श्री मदन गोपाल जो श्री सनातन के प्रेम में अभिभूत थे, श्री सनातन के सपने में भी आए और बोले, मैं महावन में रहना पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारी कुटिया में रहना चाहता हूं। यह कहकर वे श्री सनातन को उन्माद पूर्ण दशा में छोड़कर अंतर्धान हो गए। श्री सनातन पूरी तरह से प्रभु की इच्छा समझ गए थे। हर्षोन्माद के साथ वे अगले दिवस प्रभु को अपनी कुटिया में ले आए और बिना हिचकिचाहट के प्रभु की सेवा में लग गए। यद्यपि वे बहुत अप्रसन्न हो गए, क्योंकि वे राजाओं के राजा श्री मदन गोपाल को रूखी सूखी बाटियां ही निवेदित कर सकते थे। प्रभु अपने भक्त के मनोभाव को समझ गए और उन्होंने स्वयं ही अपने लिए भोजन का प्रबंध कर लिया। तो अब उन्होंने इंतजाम कैसे किया, ये भी बड़ी अद्भुत स्टोरी है। अब सनातन गोस्वामी की कुटिया में रहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब महल में रहा जाए। तो ऐसी उनकी इच्छा हुई। तब भगवान कृष्ण की इच्छा से
एक व्यापारी की नाव, उस समय वहां पे ये यमुना जी एक रूट था नावों का, अ, जो कि व्यापार के लिए व्यापारियों की नावें वहां चलती रहती थी। एक व्यापारी की नाव सनातन गोस्वामी की कुटिया के ठीक सामने यमुना में रुक गई। हम्म। अब इनका अलग अलग जगहों जगहों पे अलग अलग नाम बताया गया है। कहीं कहा गया है कि रामदास कपूर, और कहीं कहा गया है कृष्णदास कपूर। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है ये कृष्णदास कपूर नामक का एक समृद्ध व्यापारी था। तो भक्ति रत्नाकर में लिखा है, हे नकाले मुलतान देशिय एक जन, अतिशय धनाढ्य सर्वांशे विचक्षण, कपूर क्षत्रिय श्रेष्ठ नाम कृष्णदास, नौका है ते नामी आइला गोस्वामी पास। मुल्तान के कृष्णदास कपूर नाम के एक समृद्ध व्यक्ति, बहुत प्रभावी क्षत्रिय थे। वे अपनी नाव छोड़कर हम्म, श्री सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में आ गिरे। अब उस दिन पंजाब के एक बड़े व्यापारी कृष्णदास कपूर, जिनको कहीं कहीं पे रामदास कपूर भी कहा गया है, यमुना के रास्ते नौका द्वारा व्यापार के लिए कहीं जा रहे थे। ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि वो आगरा में अपना सामान बेचने के लिए जा रहे थे। आगरा, यहाँ लिखा है कि कहीं जा रहे थे। उनकी नौका बहुमूल्य सामग्रियों से लदी थी, जिसे उन्हें किसी दूसरे शहर में ले जाकर बेचना था। मदन गोपाल जी की इच्छा से आदित्य टीले के पास जाकर नौका यमुना के जल में फंस गई। तो व्यापार के लिए बहुत सारा सामान था, नमक भी था साथ में, नमक भी बेचने के लिए ले जा रहे थे, और भी कुछ कुछ बहुमूल्य चीजें भी थी। तो आदित्य टीले के सामने मदन गोपाल जी की इच्छा से बिल्कुल वहीं पे यमुना के पास में जल में फंस गई। बहुत यत्न किया, नौका टस से मस न हुई। ऊपर से वो स्थान निर्जन था, और उस समय डर होता था कहीं डाकू आके लूट ना जाए, व्यापारियों को डर रहता था, तो जंगल वाले क्षेत्र से निकलना चाहते थे। इसी समय मदन मोहन ने गोप बालक का रूप धारण करके यमुना के तट पर उसे बोले, तुम व्यर्थ में क्यों पछता रहे हो? मतलब इतना प्रयास कर रहे हो इसको निकालने का, पर नहीं नहीं निकल पा रही, तो तुम क्यों कष्ट में इस पर परेशान हो रहे हो? इस टीले पर सनातन नाम के एक संत है, तुम उनके पास जाओ, उनकी आज्ञा से ही तुम्हारी नाव छूटेगी, अन्यथा 100 बार प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलेगी। यह कहकर वो गोपाल चला गया। गोपाल कौन था? वो भगवान जी खुद, मदन गोपाल जी जाके उसको ऐसी सूचना दिया है। तभी उन्हें श्री सनातन गोस्वामी की कुटिया में एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। शाम होने लग गई थी, थोड़ा दीपक जलता दिखाई दिया। तब व्यापारी श्री सनातन के पास आए और सारा घटनाक्रम पेश किया। सनातन गोस्वामी मदन मोहन की चालाकी को समझ गए और व्यापारी से कहा, कुटिया में जो बालक है उसके पास जाओ और अपना दुख पेश करो। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मदन गोपाल जी अवश्य आपकी सहायता करेंगे। व्यापारी पहाड़ी की चोटी पर भूसे से ढकी एक झोपड़ी के सामने वहां पहुंचे। वहां उसने देखा कि झोपड़ी में पहले से ही मौजूद एक गोप बालक को देखा। कातर भाव से वो कहने लगे, हे भगवान, अब मुझे जो भी लाभ मथुरा में मिलेगा, या इस व्यापार में जो भी मेरे को लाभ मिलेगा, उसे मैं आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा। ये प्रार्थना की, प्रार्थना करके गए, और अचानक से एक लहर आई, जोरदार लहर, और नौका को स्वतः ही उस स्थान से निकल गई, बिना कुछ किए। इतना कहने के बाद उसने उसके आदमी ने आकर खबर दी, नाव छूट गई है। कृष्णदास कपूर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, और वे तुरंत उसमें सवार हो गए। उस यात्रा से व्यापारी ने बहुत बड़ा लाभ कमाया। मतलब आम दिनों में जो जाते थे तब इतना लाभ नहीं होता था, इस बार तो
कई गुना लाभ हुआ, भरपूर लाभ हुआ। और क्योंकि कृष्णदास कपूर ने वचन दिया था, तो वापस लौटने पर उन्होंने मदन गोपाल जी के लिए आदित्य टीले पर भव्य मंदिर बनाने और श्री विग्रह की सेवा की व्यवस्था की, और एक नाट्यशाला बनवाई। और उन्होंने प्रभु के लिए तरह तरह के व्यंजन निवेदित किए। श्री सनातन सब प्रकार के प्रबंधों से संतुष्ट थे, और ब्रजवासी भी श्री सनातन गोस्वामी के प्राणधन श्री मदन मोहन को देखकर प्रसन्न थे। नियमित भोग अर्पण और सेवा परिचर्या की भी व्यवस्था की। उसी दिन से कृष्णदास कपूर ने भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, और उसे बहुत से बहुमूल्य आभूषणों से सजाया। श्री सनातन ने उन्हें आशीष दिया और श्री मदन मोहन के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए कई अन्य पवित्र व्यापारियों ने वृंदावन आकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा विनोद, राधा रमन और राधा श्याम सुंदर के लिए मंदिर बनाए। सबसे पहले किसने मंदिर बनाया? ये सबसे पहला मंदिर कौन सा है? वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है ये मदन मोहन मंदिर, जो कि कृष्णदास कपूर या फिर रामदास कपूर की सहायता से बना। लेकिन बाद में अलग अलग व्यापारियों ने उनका अनुसरण करते हुए अलग अलग मंदिर ऐसे बनाए। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि श्री मदन मोहन का पहला मंदिर मुसलमान के शासनकाल के दौरान, लोदी वंश के बाद मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल के दौरान 1523वीं ईस्वी में कृष्णदास कपूर, वैकल्पिक नाम जो है रामदास कपूर द्वारा बनाया गया। कृष्णदास कपूर द्वारा बनाया गया मंदिर लाल बलुआ पत्थर का बना था। मुख्य मंदिर 57 फुट लंबा, 20 फुट चौड़ा, इसके आगे 6 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा जगमोहन है। श्री सनातन गोस्वामी के कृष्णदास ब्रह्मचारी से लेकर श्री सुबल दास जी तक श्री राधा मदन मोहन की सेवा इस अप्रभावित शिष्य परंपरा में जारी है। जो मेरे साथ वहां गए हैं कभी यात्रा में, तो मैंने वहां पे एक जगह बताया था जहां भगवान का अभिषेक होके बाहर को जल आता है। वहां उसने एक छोटी सी मूर्ति बनाई। वो जल सारा सारा नीचे को जब जाएगा तो सिर से होते हुए जाएगा। वो छोटी सी, इतनी सी है, अगर हम हमारे हाथ में देखा, हाथ में इतना सा उसका साइज। वो उस नाली जो बाहर को आती है, उस नाली से जो भी भगवान का अभिषेक हुआ जल आएगा, उसने वो अपनी मूर्ति बनाई कि ये है रामदास कपूर या कृष्णदास कपूर। उसके सिर पे ये गिरेगा, यानी कि भगवान की कृपा मुझे मिलती रहे हमेशा। ऐसा करके वो मूर्ति बनाई है छोटी सी। आपने देखी है किसी ने? किसने देखी है वो छोटी सी मूर्ति मदन मोहन मंदिर में जहां बाहर को जल आता है? हम्म? सिर्फ दो लोगों ने देखी है सिर्फ। नीलांबर माधव प्रभु देखी है आपने? यस प्रभु, हरे कृष्ण तो अपने दिखा दी होगा। छोटा सा हाथ जोड़े हुए पत्थर में ही, पत्थर से ही उभरी हुई बस वो छोटी सी मूर्ति। उपासना अति प्रिय माता जी, आपने भी देखी? किसने दिखाया आपको? यस प्रभु, देखिए प्रभु जी। प्रभु जी हमें बताया था तब मुझे मतलब स्टोरी अच्छे से समझ में नहीं आई थी कि किस क्या है ये। प्रभु जी आज अच्छे से पता चला प्रभु जी। हरे नहीं, कृष्ण प्रभु। पर वो मूर्ति छोटी सी देखी थी। जी प्रभु जी, वो प्रभु जी मंदिर के थोड़ा बैक साइड, मतलब जिधर से हम एंट्री करते हैं उधर की तरफ है। जहां से जल बाहर निकलता है। जी प्रभु। विराट रूप रहा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ अच्छा प्रभु होता है। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए। आपने भी देखा है। भारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने जब हम वहां गए थे तो आपने बाहर बैठ के कथा सुनाई थी, तो वहां कहा था कि यहाँ छोटी सी मूर्ति है, तो फिर हमने देखी थी प्रभु जी वो। ठीक है, वेरी गुड। तो बाकी ऐसी। लोग जब अब जाएंगे राधा मदन मोहन मंदिर, वहां पे पूछना कि ये मंदिर जिन्होंने बनाया था, उन्होंने मंदिर के अंदर से निकलने वाले जल को अपने सिर पे उनके गिरे, तो ऐसे एक छोटी सी मूर्ति बनाई, वो कहाँ है?
कोई दिखाएगा तभी पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, वो इतना छोटा है और है भी पत्थरों पत्थरों में ही एनग्रेव्ड है, ऊंची सी उठी थोड़ी सी बाहर को निकली है बस। तो ये अद्भुत कथा थी, है ना। जब मैंने पहली बार ये कथा सुनी थी तो रामदास कपूर ही सुना था। कई पुस्तकों में अभी भी रामदास कपूर है, कहीं कहीं पे अब जैसे रत्न भक्ति रत्नाकर में कृष्णदास कपूर बताया गया। हम्म, तो अब अकेली विग्रह थी, मदन मोहन जी का मंदिर बना, मदन मोहन जी की मूर्ति थी, राधा रानी नहीं थी। तो फिर राधा रानी कैसे आई, दो विग्रह कैसे हुई? हाँ, तो उसका क्या स्टोरी है वो भी हम, और फिर मदन मोहन जी कैसे चले गए करौली, कैसे चले गए, अब वहां पे क्यों नहीं रहते, ये सारा का सारा ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको भी हम कवर करेंगे कल। आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। हम्म? श्री षडगोस्वामी अष्टकम, नहीं, श्री षड गोस्वामियों की जय, श्री मदन, श्री सनातन गोस्वामी जी की जय, श्री मदन गोपाल जी और मदन मोहन विग्रह की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि।